अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली है कि कॉमन कोल्ड या जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, आम ज़बान में जिसको हम नज़ला ज़ुकाम कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि आजकल का जो मौसम है इसमें ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है पाकिस्तान में। तो मैंने सोचा इसके बारे में आज वीडियो बना दूँ। कॉमन कोल्ड या फ्लू वगैरह जो होता है ये एक वायरस इन्फेक्शन होता है। ये एक वायरस की वजह से फैलता है। बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन ये एक वायरल डिजीज़ है। तो ये वायरस के ज़रिए फैलता है। उसके अलावा अगर हम इसकी सिम्टम के बारे में बात करें, मतलब इसकी अलामात के बारे में बात करें, तो अलामात में बेसिकली ये होगा कि नज़ला ज़ुकाम ये होगा। उसके अलावा इसमें हम सर दर्द हुए भी हो सकता है, कुछ बुखार भी हो सकता है। उसमें हम चेस्ट वगैरह टाइटनेस वगैरह या चेस्ट पेन वगैरह भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो होगा, जो पेशेंट होगा वो खुद थकावट वगैरह, लेज़ीपन वगैरह फील होगा। तो ये कुछ अलामात होती हैं जो इसमें हम देखते हैं। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद इसने खुद बहुत ठीक हो जाना होता है। इसका बेसिकली टाइम पीरियड होता है 3 से लेकर 5 या 7 दिन तक। इसके अंदर अंदर ये खुद बहुत ठीक हो जाता है। तो इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर ये 5 से 7 दिन के बाद ठीक नहीं होता है तो फिर आपको डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद ये खुद बहुत रिजॉल्व हो जाता है। इसमें हम ये करते हैं कि आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। उसके अलावा अपने आप को जितनी ज़्यादा आप रेस्ट दे सकते हैं उतनी आपने रेस्ट करनी है। उसके अलावा आपने फ्रूट्स हो गए उसका यूज़ करना है, जूसेस वगैरह का यूज़ करना है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्टेबल रहे। क्योंकि जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझे भी कुछ दिन पहले फ्लू हुआ था, तो मैंने तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर इस अपने आप को रिकवर कर लिया, कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन के बगैर, क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे अमल किया था। लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन होती हैं कि वो उनको अगर फ्लू वगैरह हो तो वो मेडिसिन का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स का। तो आजकल पाकिस्तान में एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप हर दूसरे तीसरे बंदे के अंदर ये देखेंगे। डॉक्टरों ने सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इतनी रेजिस्टेंस हो चुकी है हर बंदे में। उसकी रीज़न यही है कि आप कुछ भी होता है तो आप एंटीबायोटिक यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो खुदारा एंटीबायोटिक ऐसे बेदरेग इस्तेमाल ना किया करें। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो उससे आपकी रेजिस्टेंट हो जाएगी आपके अंदर, तो फिर कोई भी एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं करेगी। अगर फिर खुदा ना खास्ता आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आप पे कोई दवाई असर ही नहीं करेगी, तो जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो इसलिए ऐसे ही खुद से कोई मेडिसिन का यूज़ ना किया करें। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई छींकें वगैरह आ रही हैं या ज़्यादा आपको एलर्जी टाइप फील हो रही है, तो उसके लिए कुछ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी कोई ख़ास मेडिसिन इसके लिए आपने नहीं यूज़ करनी। या अगर आपको दर्द वगैरह हो रहा है सर में या जिस्म में, तो उसके लिए आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं होता। इसका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये खुद ठीक हो जाता है, रिज़ॉल्व हो जाता है। उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है। अगर आप खुद सोचते होंगे कि घर में किसी एक को होता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ठीक होता है तो अगले को शुरू हो जाता है, वो ठीक होता है फिर अगले को स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह पूरे घर में वो वायरस फैल जाता है। तो वो इसी वजह से फैलता है क्योंकि इसका जो फैलाव होता है वो हमारे हाथों से होता है। हम जब वो छींक रहे होते हैं तो हमारी छींक से होता है, क्योंकि जब एक इंसान छींकता है तो जहाँ पे वो छींकता है तो वहाँ पे 10 मिनट तक वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फिर रहे होते हैं। तो जब भी कोई दूसरा इंसान वहाँ पे जाता है तो वो जो ड्रॉपलेट होते हैं वो उसके बॉडी में चले जाते हैं और वो ऐसे जो वो वायरस उस बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो वायरस आपके हाथों पे होता है, तो उसके ज़रिए फैल जाता है। तो या आप किसी जगह पे फॉर एग्जाम्पल किसी डोर हैंडल को या किसी जगह को हाथ लगाते हैं, अगर आपके हाथ इन्फेक्टेड है तो आप इस तरह आगे उसको फैला सकते हैं। तो इसके फैलाव से बचाने के लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आपको मास्क यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा ये करना चाहिए कि आपको हाथ बार-बार धोने चाहिए। अगर आपको छींक वगैरह आ रही है तो आपको इस तरह करके अपने हाथों में छींकना है, ना कि आपने खुलेआम छींकना है।
اس کے علاوہ کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا سب سے علیحدہ کر لیں، اپنے برتن وغیرہ بھی تھوڑا سا علیحدہ کر لیں تاکہ باقی لوگ انفیکٹڈ نہ ہوں اس چیز سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹیشوز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نے ڈسٹ بن وغیرہ میں پھینکنے ہیں تاکہ اس سے بھی آگے یہ فلو وغیرہ نہ پھیل سکے۔ اگر اس طرح کی تدابیر پہ آپ عمل کریں گے تو یہ جو فلو ہوگا یہ آگے آپ کے گھر والوں کو ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو اس کے بارے میں کلیئر ہو چکا ہوگا۔ بہت لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں آپ ویڈیو بنائیں، تو میں نے آج ویڈیو بنا دی ہے تاکہ یہ جو مین کنفیوژن ہے، خاص طور پہ اینٹی بائیوٹک کا یوز، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے آج خاص یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس کے بارے میں کلیئر ہو چکا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک کے بارے میں بات کروں تو کومنٹ سیکشن میں وہ ٹاپک لکھ دیا کریں، نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہوگی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں میں، فیملی ممبر میں، تاکہ یہ جو نالج ہے یہ مختلف لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔